वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। 20 दिसंबर 1947 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, द रेड क्रेसेंट सोसाइटी पाकिस्तान में फॉर्म की थी। रेड क्रेसेंट क्या करता है, कब से कायम व दायम है और उसका पाकिस्तान में क्या मौक़िफ़ है, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हिरा आफ्ताब अस्सलाम वालेकुम और मोहम्मद सज्जाद साहब। सज्जाद साहब, आप मैनेजर ऑपरेशंस हैं और हिरा आप हेल्थ कोऑर्डिनेटर हैं रेड क्रेसेंट की। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा सज्जाद साहब, क्या करता है रेड क्रेसेंट? रेड क्रेसेंट एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में जो भी आफात मुश्किलात इंसानों को पेश आती हैं उसमें उनकी मदद करता है, ठीक है, वेरी सिंपली। और हम एक लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। एक्सेलेंट। और हम जो है इस वक्त सैलाब ज़दगान की इमदाद का काम कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में जहाँ भी कहीं इमदाद की ज़रूरत होती है लोगों को, तो उसमें हम मदद करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। ज़ाहिर है इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती। और यूथ जो है वो हमारा एक ख़ास शोबा है जिनको हम उनकी कैपेसिटीज़ को इन्हांस करते हैं, उनको अपने साथ में लाते हैं ताकि इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा और अपने वतन और मुल्क की खिदमत का जज्बा जो लोग रखते हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करते हैं कि वो आगे वो आए हमारे साथ काम करें। ज़बरदस्त। आई थिंक वो उसके लिए ट्रेनिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है और वो ट्रेन भी हो जाते होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा हिरा, आप कब से मुंसलिक हैं रेड क्रेसेंट से? So recently joined the organization with regards to the flood situation जो सिंध में हमने फेस किया है with regards to the flood, जो डिस्ट्रक्शन हुई है, people have become displaced, they were desperately in need of help, shelter, food। तो हेल्थ डिपार्टमेंट तो चला आ रहा है यहाँ पर। वी हैव आवर हेल्थ फैसिलिटीज़ इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध। हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, 3 जनरल हॉस्पिटल्स हैं, बल्कि 4 जनरल हॉस्पिटल्स हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध। उसके अलावा हमारे पास मेडिकल डिस्पेंसरीज, OPDs हैं कराची में। तो ये काम तो शुरू से चल रहा था, बट अभी आई बिन वर्किंग इन द फ्लड सिचुएशन और वी हैव रीच्ड आउट इन टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध विद आवर मोबाइल हेल्थ टीम्स। मोबाइल हेल्थ जी टीम्स, बिल्कुल, वेरी नाइस। बिल्कुल। सो इसमें हम वी आर प्रोवाइडिंग आउटरीच मेडिकल सर्विसेज विलेज टू विलेज। बेसिकली कैंप्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लोग वहाँ आएँ और हेल्थ सर्विसेज अवेल करें। बट लुकिंग एट द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हालात थे सिंध के आफ्टर द फ्लड्स, we needed to provide those services, go to their doors and villages and provide these services. So that's what we are doing. We are operational in 9 districts और हम बाकी जगहों पे भी एक्सपैंड करेंगे। अभी फर्दर 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास दादू है, ठट्टा है, सांगड़ है, लाड़काना है, कंबर शहजाद कोट है, शिकारपुर है, खैरपुर है, जैकबाबाद है, जहाँ हम काम कर रहे हैं। और सुनिए, जो टीम्स हैं आपकी, ये कराची की टीम्स हैं, ये वही उन्हीं इलाकों से लोग? वी यूजुअली हायर लोकल्स ताकि उस लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो, सस्टेनेबिलिटी रहे, हम ना हो लेकिन ये काम कंटिन्यू रहे। तो वी हैव रीच्ड आउट टू 73,000 बेनिफिशरीज विद आवर प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेडिकल एड। अच्छा, और किन-किन एरियाज में रेड क्रेसेंट काम करता है? जी, हमारा जो मेन शोबा है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, जिसके लिए हम प्रिपरेशंस भी करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, यूथ एंड वॉलंटियर्स हैं हमारे पास, हम कैपेसिटी बिल्डिंग का, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का काम करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास हेल्थ, आपने सुना डॉक्टर हिरा आपको बता रही हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट कवर्स मोस्ट ऑफ द इमरजेंसी रिस्पॉन्स, अर्बन भी, रूरल भी। पहले जो ट्रेंड था वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होता था, लेकिन अब हमारे पास कराची में भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स फोर्स है जो बेस्ड ऑन वॉलंटियर्स है। यूथ है जो रिस्पॉन्ड करती है और हम उनको बैकअप और जो भी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती है, इक्विपमेंट चाहिए होता है, वो करते हैं। कराची में जितने भी हादसे हुए, एक जहाज़ गिर गया था, आपको याद होगा, एयरपोर्ट के पास, तो उसमें भी जो पहले लोग पहुंचे थे उनमें हमारे वॉलंटियर्स थे। वॉलंटियर्स पहले पहुंचते हैं क्योंकि हम तो स्टाफ हैं, हम ऑफिस में होते हैं। तो यहाँ बैकअप है जो फौरी तौर पे उनको रिस्पॉन्ड करता है, एम्बुलेंस चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो फिर हमको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन इन द पीस टाइम हम यूथ की डेवलपमेंट और प्रिपरेशन जो है वो किए बगैर ज़ाहिर है आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। तो आपको हिरा ने बताया कि 9 डिस्ट्रिक्ट्स में है, लेकिन एक्चुअली हम 18 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जहाँ पे हम रिलीफ का काम कर रहे हैं, जिसमें फौरी तौर पे जो राशन, नॉन फूड आइटम्स में जैसे फौरी तौर पे जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और उसमें भी हम 50,000 हाउस होल्ड से ज़्यादा कवर कर चुके हैं। वाह, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो ये सब वॉलंटियर्स की साथ है और लोकल जो हमारी डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेज़ हैं उनकी मदद के साथ है। हमारा नेशनल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, उसका बैकअप है, वो हमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ है जो हमें ये असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है और हमारे फंडिंग भी वहीं से आती है।
जी मोस्टली हमारी जो एक्चुअली ऐसा है कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट इज़ अ पार्ट ऑफ रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट मूवमेंट। ठीक है, इस मूवमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक ICRC है जो शुरू में बनी थी, जनीवा में 1863 से काम कर रही है, और इसके अलावा हर मुल्क में एक नेशनल सोसाइटी है और 192 कंट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं। एक्सेलेंट। तो उस इन सब का एक फेडरेशन है जिसके पास इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए फ़ंड्स भी होते हैं। हम लोकली भी जनरेट करते हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं वो भी हमें फ़ंड करती हैं। तो दोनों हैं, हमारी फंडिंग जो है वो इंटरनेशनल फेडरेशन के ज़रिए भी, हमारे अपने जो पार्टनर्स हैं लाइक जर्मन रेड क्रॉस इस वक्त असिस्टेंस में मदद कर रही है, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में हमें फूड पार्सल्स और जो हाइजीन किट्स हैं स्पेशली जो हेल्थ एंड हाइजीन के मामला होते हैं उसमें असिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ नॉर्वेजियन रेड क्रॉस है, कतर, कुवैत और ख़ास तौर पे टर्किश रेड क्रिसेंट, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो ये सारे हमारे जो पार्टनर्स हैं इनके साथ मिलके हम काम करते हैं। दे ब्रिंग द फंडिंग्स एज वेल, दे देमसेल्फ सपोर्ट अस। एक्सेलेंट। और अभी जो सवाल आप कर रहे थे कि कराची से टीमें जाती हैं, तो कराची में प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है लेकिन हमारी आउटरीच जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में है। ठीक है। तो अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि 23 डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर्ड है, जो फ्लड अभी आया है मानसून की वजह से, उसमें से 18 में तो हम इस वक्त काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। जिस तरह बहुत सारी पॉवर्टी है या जो गुरबा पाकिस्तान में, वैसे भी आपको पता है एक बहुत बड़ा बेगर माफिया है, बहुत छोटे बच्चे हैं जो सड़कों पे हैं, जो जिनकी कोई आगे पीछे है नहीं, उनके लिए रेड क्रिसेंट क्या करता है? एज सच कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम तो उनके लिए नहीं है, लेकिन जिन कम्युनिटीज़ में हम काम करते हैं तो इन चीज़ों को भी एड्रेस करते हैं। ठीक है। तो जाहिर है मदद की ज़रूरत वहीं पड़ती है जहाँ पावर्टी या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं, तो उनको भी हम इसमें शामिल करते हैं। कराची में हमने ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको भी ट्रेन भी किया है, उनको अपने वॉलंटियर्स में भी शामिल किया है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी कम्युनिटी में मसाइल हैं उनको एड्रेस करें और कोशिश करें कि जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। आई थिंक वैसे भी आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम लोग जो वर्ड भी है ट्रांसजेंडर उसको यूज़ करना बंद कर दें। आई थिंक कि हम लोग उनको इतना स्पेशलाइज कर देते हैं कि वो उनके लिए उनकी जो एक उनकी ओरिएंटेशन है या उनकी जो ये वाली शख्सियत है उसको हम इतना बड़ा कर देते हैं कि वो उनका जो क्राफ्ट है या हुनर है वो बहुत पीछे रह जाता है। आई थिंक हम जिस तरह मर्द और औरत को इतना काउंट नहीं करते, हम क्राफ्ट पूछते हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आई थिंक हमें उनसे भी इसी तरह बात करनी चाहिए कि आपका काम क्या है, और उनको भी इसी तरह हुनर सिखाना चाहिए। ख़वातीन और रेड क्रिसेंट की ये शानदार टीम हमारे साथ मौजूद है। अगर आप इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से पहले आपको एक बहुत ही शानदार रेड क्रिसेंट का पैकेज दिखाते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ रेड क्रिसेंट की टीम मौजूद है। हिरा, मुझे एक बात बताएं कि अगर किसी को रेड क्रिसेंट से मदद दरकार हो तो वो कैसे मदद हासिल कर सकते हैं? अगर कोई डिज़ास्टर हो गया घर में, कोई प्रॉब्लम हो, वैसे तो हमारी जैसे जहाँ जहाँ हम इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ हमारे कम्युनिटी फीडबैक एक हमारा एक सेंटर भी है जिसमें वी टेक रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द कम्युनिटी। वी हैव अ हॉटलाइन जिस पे दे कैन टेल अस वेयर दे नीड द हेल्प एंड द एड, एंड दैट इज़ वेयर वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इन आवर प्लानिंग। तो ये सिलसिला है। बाकी आई थिंक सजाद साहब ज़्यादा इसके एलाबरेट कर सकेंगे। जी, हेल्पलाइन हमारी है 1030। ये हमारी नेशनल हेडक्वार्टर बेस्ड है
अदरवाइज प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में हमारे पास हम उसको फीडबैक के लिए मैकेनिज्म के लिए हमने रखा होता है नंबर 1, वो भी अवेलेबल है। हम एग्जिस्ट करते हैं यहाँ कराची में मेन 3 तलवार क्लिफ्टन पे हमारा हेडक्वार्टर है, तो वहाँ भी हमें अप्रोच करते हैं लोग। तो बाकी टेलीफोन लाइंस जो हैं वो अवेलेबल हैं ऑफिस की 24/7 जी, 24/7 1030 इज़ अवेलेबल। 103 हाँ जी। और तो आपकी एम्बुलेंसेस बाकी भी हैं? जी हमारी एम्बुलेंस सर्विस है कराची के लिए, उसके सेपरेट नंबर्स हैं। ठीक है। वो मैं हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो भी प्लीज़ किसी वक्त चला दीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास हम फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग का एहतमाम करते हैं। फ़र्स्ट एड और दीगर जो शोबा जाते हैं इसके डिज़ास्टर रिस्पांस के, उसमें हम ट्रेनिंग्स देते हैं हमारे वॉलंटियर्स को। जो कि कोई भी ले सकता है? जी कोई भी ले सकता है। उसमें डिफरेंट उसको थोड़ा सा हम क्राफ्ट कर लेते हैं लोगों के लिए। लाइक घर में जो मदर्स हैं, जो कुकिंग करती हैं, जो काम करती हैं, चूल्हे में पतीली में कभी आग लग जाती है, तो अगर बर्न हो जाता है, कट लग जाता है, तो उसको उन्होंने कैसे डील करना है। तो डिफरेंट स्टेजेस हैं इसकी। कंपनीज़ को हम प्रोवाइड करते हैं, स्कूल्स के बच्चों को हम फर्स्ट एड सिखाते हैं। तो हमारा एक फुल फ्लैज ट्रेनिंग सेंटर है फर्स्ट एड का यहीं पे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में। और रेड क्रिसेंट रेड क्रॉस जो है वो फेमस है फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स के लिए। वी आर लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसको पूरी दुनिया में जो है वो फर्स्ट एड को। फिर अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है रेड क्रॉस या रेड क्रेसेंट ज्वाइन करना चाहता है, उसका क्या प्रोसीजर है? एज अ वॉलंटियर ज्वाइन As a कर सकता है volunteer, हमें। और मुख्तलिफ़ किस्म के वॉलंटियर्स होते हैं हमारे साथ। वो अपना टाइम और अपना शोबा बताते हैं हमें कि किस शोबे में वो हमारे साथ मदद कर सकते हैं। तो हमारे साथ ज़ाहिर है जब डिज़ास्टर में हम जाते हैं तो हर किस्म के लोग हमें चाहिए होते हैं। डॉक्टर्स भी हैं, इसके अलावा हमारे पास वाटर एंड सैनिटेशन के एक्सपर्ट्स हैं, उसमें हमें इंजीनियर्स भी चाहिए होते हैं। मुख्तलिफ़ लोग हमें ज्वाइन करते हैं। इस वक्त भी रेड क्रिसेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहा है, हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं उनके साथ जो स्टाफ और वॉलंटियर्स हैं उनकी बेस पे हम काम कर रहे हैं। तो दे कैन ज्वाइन एनी टाइम। आपने एक फॉर्म फिल करना होता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है वो फॉर्म। हमारी वेबसाइट है, हमारी फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पे भी है, और आप ख़ुद भी हमें विज़िट कर सकते हैं। और एज अ स्कूल, एज अ ऑर्गेनाइजेशन अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें। हमारे जो कंसर्न लोग हैं वो आके आपकी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। यू विल बिकम अ वॉलंटियर। फिर हम आपकी गाये बगाए जो ट्रेनिंग्स अवेलेबल होंगी वो शुरू करेंगे। तो जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमारे इस वक्त कराची से जो है वो कोई 40 के करीब वॉलंटियर्स जो हैं वो फील्ड में हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। दे आर सुपरवाइजिंग एक्चुअली। वेरी नाइस। क्योंकि वो ट्रेंड है, इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स है हमारी कराची के 7 अजला में। तो जहाँ भी वो हेल्प की ज़रूरत होती है थ्रू आउट सिंध, तो हम उनको वहाँ डिप्लॉय करते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं। अच्छा, रेड क्रेसेंट रेड क्रॉस सोसाइटी से कैसे मुख्तलिफ है? जी, रेड क्रॉस जो है वो जब इसका आगाज़ हुआ था तो स्विट्ज़रलैंड का एक ताजिर था, हेनरी डूनो उसका नाम था। उसने जब ये ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस बनाई तो उनका जो फ्लैग है आपको पता है उसका बैकग्राउंड रेड है और उसके बीच में एक प्लस का निशान बना हुआ है जिसको क्रॉस कहते हैं। तो उन्होंने उसको रिवर्स करके अपना जो रेड क्रॉस का आगाज़ किया। लेटर ऑन, अभी रिसेंट हिस्ट्री है कुछ 40-50 साल पहले, उन्होंने जो टर्की हमारा एक मुल्क है, वहाँ पे कुछ काम हो रहा था, तो मुसलमानों ने ये कहा कि हमारा जो निशान चांद है, उन्होंने कहा जी आप ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद पे काम करते हैं, तो वो चांद जो है इसमें लगा हुआ है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस और क्रिसेंट दोनों है। यस। तो रेड क्रॉस और क्रिसेंट एक ही है। और इसके दूसरे कंपोनेंट्स में ICRC इंटरनेशनल कमेटी है और IFRC है, ये सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो हम इस वक्त दुनिया में इसका एक और इंसिग्निया भी है, लेकिन वो मुतारिफ नहीं है क्योंकि रेड क्रॉस इतना पुराना है। जो आप शुरू में बात कर रहे थे 1920 से है, 1863 से 1863 से जी, एक सदी से ज़्यादा हो गया। और अभी पाकिस्तान में भी आपके सामने ये 70 ईयर्स हमने कंप्लीट किए। कायदे-आज़म ने एक्चुअली इसको फॉर्म नहीं किया था, ये इंडियन रेड क्रॉस से अलग हुई थी जैसे पार्टीशन हुआ था। तो उस वक्त इसका जो नेशनल हेडक्वार्टर था वो कराची में था। ये 70s में जब इस्लामाबाद आबाद हुआ तो फिर उसके बाद यहाँ से शिफ्ट हुआ। तो रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट एक ही तंजीम है। इसको अरबी में सलीब अहमर और हिलाल अहमर भी कहते हैं। तो पाकिस्तान में हम पाकिस्तान जो है वो उर्दू में इसको हिलाल अहमर पाकिस्तान कहते हैं। बेहतरीन। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पास बहुत स्कोप है, लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है, वॉलंटियरली अपने आप को पेश करती है और खालिसतन इंसानियत की बुनियाद पे काम करती है। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। ख़वातीन, रेड क्रेसेंट के जो फ़ोन नंबर्स हैं और उनकी जो वेबसाइट है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। अगर कभी खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन फ़ोन नंबर्स पे इनसे रब्ता कर सकते हैं और इन तक रसाई बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। फ़र्स्ट एड की भी ट्रेनिंग
दे रहा है रेड क्रिसेंट। मेरे ख्याल से फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि जब वो आगे बढ़ के ज़िंदगी में वो कोई काम कर रहे होते हैं तो वो ऑफ कोर्स एक वेल इक्विप्ड हो, अगर खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम हो तो उसको फेस कर सकें। आपको बहुत शुक्रिया हिरा, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच साद भाई। थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमें मौका फराहम करते हैं, तो यही डिसमिनेशन है हमारे इदारे की कि हम क्या कर सकते हैं और लोग जो है हमें रीच कैसे कर सकते हैं। तो रेड क्रिसेंट इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प पीपल। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको रेड क्रिसेंट का एक और बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज दिखाते हैं और फिर आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं।